नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों ये मशीन असेंबलिंग का पार्ट 2 है। जैसा कि अभी आपने पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मशीन किस तरह से असेंबल की जाती है। और ये उसके आगे का वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको लगभग 3 पार्ट या 4 पार्ट में डालूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है और मैं इसको कट नहीं करना चाहता दोस्तों। कट करने से क्या है कि वो एक इंटरटेनमेंट टाइप हो जाता है कि फटाफट 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 दिखा दिया जाता है। लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह से आप सामने देख रहे हो किस तरह से एक वायरिंग को सेट किया जा रहा है, धीरे धीरे उसमें उसमें मतलब हम हैमर से जो है, और किस तरह से देख लीजिए आपकी, ऐसा नहीं कि आप तेज़ी से अगर उसमें देखिए वायरिंग सेट करना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों होती हैं कि बहुत से ऐसे नए मैन्युफैक्चरर हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं। और अगर मान लीजिए नहीं पता है और आपने एक ये बैरिंग 600 500 600 रुपये 700 रुपये की एक बैरिंग आती है, एनबीसी की बैरिंग है, तो होता दोस्तों ये है कि थोड़ी सी भी अगर आपने ज़्यादा चोट दे दिया तो अंदर बैरिंग गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नई बैरिंग ख़राब हो जाएगी। तो असेंबलिंग में यही चीज़ें हैं दोस्तों। जब आप वीडियो देखेंगे तो किस तरह से हम लोग सेट कर रहे हैं मशीन को, और हम भी कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं कि हम डेली मशीन हम अपनी सेट करते हों या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। हमारी फैक्ट्री में जो भी जैसे वर्कर हैं वो सब, हम सब मिल के जो है, मशीन अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो, और जैसे हमारे यहाँ खरादी वाले हैं जो जिनको हम अक्सर बुलाते हैं अपने यहाँ, मशीन अगर हमारी कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनको हम बुला लेते हैं। उनके पास कई सारे टूल्स होते हैं और उनका ऐसा काम है कि वो ज़्यादातर जैसे कि अन्य दूसरी मशीनें भी होती हैं तो उनको भी वो सेट करते हैं और उनको मतलब जैसे असेंबल करते हैं, खोलते हैं, बांधते हैं, तो उनको तरीका अच्छा पता है। तो इससे क्या है दोस्तों कि हमें आसानी होती है। और ये फिर चीज़ें, जैसे आप एक बार दो बार आप जैसे फैक्ट्री चला रहे हैं, तो अगर आपके मशीनरीज में इस तरह से प्रॉब्लम्स आई और एक दो बार आप ऐसे सेट करेंगे तो फिर आपको भी अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से हमें उसको सेट करना है। जैसे देख लीजिए अभी लकड़ी हम सेट कर रहे हैं जो ये बेलन के ऊपर लगती है। देखिए दोस्तों, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप पहले से मेरे चैनल पे हैं तो आप जानते होंगे कि मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, तो उनको हम किस तरह सेट करते हैं। जैसे कि इसमें जो बोल्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे उनको लगाया जाता है, मशीन को अलाइनमेंट से कैसे बांधा जाता है, ये चीज़ें आप इसको स्वयं देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा वीडियो डालना अच्छा है, क्योंकि भले ही ये लंबा वीडियो जाएगा और ये कोई इंटरटेनमेंट का तो चैनल नहीं है, ना ही मैं कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाता हूँ। तो इस पे क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही उसको मुझे अच्छा लगा इस तरह से देना, तो यही ठीक है। कि आप देखिए कि मैं एक एक जो हमारा जो भी स्पेनर है, बोल्ट है, उसको भी किस तरह से कस रहे हैं, किस तरह से खोल रहे हैं, और कि वो मिस भी ना हो जाए या फिर कोई चूड़ी भी मिस ना हो जाए। जिससे क्या है कि देखिए दोस्तों, जो नए फैक्ट्री लगाने वाले हैं या फिर नए फैक्ट्री जो लगाए हुए लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का जब पता नहीं होता है ना, तो वहाँ पे वो नुकसान हो जाता है। तो वो नुकसान ना हो, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा अंदाज़ा तो मिल ही जाएगा कि आपको जो है नुकसान कम से कम होगा, और जो है अच्छी तरह से आप काम को कर पाएंगे, चाहे फैक्ट्री चलाने से संबंधित हो और चाहे जैसे कि अभी मैंने वीडियो डाला मेंटेनेंस संबंधित, चाहे इस तरह से हो कि हाँ, अगर कभी मशीन हमारी ख़राब होती है तो ऐसे ऐसे करके हम उसको खोल के उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ ये है कि वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा जो ये है कि हाँ, आपको अगर आप मेरे वीडियोस पे हैं, मेरे चैनल पे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर वीडियोस के माध्यम से पहुंच जाएगी तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये पत्ती होती है, तो ये बेलन के नीचे लगी होती है। बेलन के नीचे इस तरह सेट होती है कि ये बेलन पे बिल्कुल टच होके चलती है। आप ये मान लीजिए कि 1 mm का भी गैप नहीं होता। 1 mm क्या कि माइक्रो mm के गैप पे ये सेट होती है बेलन के नीचे, जिससे कि बेलन का जो पट्टा है वो छूटता है। जैसे कि कटर में हम कंघी लगाते हैं, उसी तरह से आप ये मान लीजिए कि ये बेलन के लिए कंघी है। कंघी तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ये बेलन के लिए पत्ती होती है, नीचे सेट होती है ये। तो इसको भी हम बहुत ही
सही तरीके से सेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमें जानकारी नहीं थी, जब मैंने पहले मशीन ली थी तो यही पत्ती मेरी डैमेज हुई थी, ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ था। तो आपको दोस्तों अगर ये चीज़ें पहले से ही पता है तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जब आप बिज़नेस पे आएंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, छोटी फैक्ट्री अपना सेटअप करेंगे, तो अगर इस तरह की समस्याएं अगर आपको आती हैं तो आप जो है वीडियो मेरे देखे हुए हैं तो ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ ये है कि बस आप किसी भी समय मुझे कॉल ना करें, ये क्योंकि ना ही मैं मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ। बहुत लोग जैसे मुझे कॉल कर देते हैं, बस ऐसे वीडियो देखा कॉल कर दिया, मशीन चाहिए। तो दोस्तों मैं मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मेरी कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ना ही मैं मशीन का कोई पार्ट प्रोवाइड करता हूँ। मेरी नूडल्स की फैक्ट्री है और नूडल्स मेरा प्रोडक्ट है जो कि हम मार्केट में सेल करते हैं, और जो सर्विस के रूप में हम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो लोग जिन्हें बिज़नेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर कैसे सेटअप चाहिए, किस तरह से बिज़नेस चलता है, और इन सब चीज़ों की जानकारी ये हम एज ए अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग में करते हैं। तो हमारे पास आप किसी भी तरह की मशीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब मशीन लेने संबंधित इन चीज़ों पे हमें कॉल ना करें, क्योंकि वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको, और आपके कॉल आने से फिर मुझे भी समस्या होगी। पहले तो अब मैं डायरेक्ट कॉल का सिस्टम ही मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉल रिसीव भी नहीं कर पाता हूँ, जिससे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी गलत मैसेज पहुँचता होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ बट कॉल रिसीव नहीं हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि यही नंबर मेरा व्हाट्सअप पे है, व्हाट्सअप बिज़नेस पे मेरा ये नंबर है जो मैं ज़्यादातर वीडियोस में आपने मेरा देखा होगा। नंबर है 8707373802। दोस्तों 8707373802। ठीक है दोस्तों, मैं हिंदी से बोल देता हूँ 8707373802, यही मेरा नंबर है। और ये मेरा व्हाट्सअप में भी नंबर है, इसी में आप व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैंने वीडियोस में दे रखी है। अगर आपको मेरे चैनल का कोई एक भी वीडियो मिल गया है तो क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ना व्यूज़ हैं, ना ही उस तरह से सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो तो मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो डालता हूँ तो जिसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो ढूंढ ही लेते हैं। तो लेकिन क्या है दोस्तों कि अगर आपको मेरा एक भी वीडियो मिल गया है तो उस पर आप ये समझिए कि हाँ आपको सारे वीडियोस देखने हैं, कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियोस से 100% मिलेगा। मेरे वीडियोस में अगर हर वीडियोस में इंफॉर्मेशन है, आप देखेंगे, मेरी वॉइस को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे 100% मिलेगा। और अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ सीखने का है या फिर मुझसे कॉल कंसल्टेंसी पे बात करने का है तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर दूंगा कि मैं आपसे कॉल पे कैसे, क्योंकि दोस्तों इतने कॉल आ जाते हैं कि कुछ कॉल तो जेन्युइन मानता हूँ मैं कि हाँ ठीक है उन्हें कुछ दिक्कत है इस तरह वजह से, या फिर मुझसे वो ट्रेनिंग का टाइम ले रहे हैं इस वजह से कॉल कर रहे हैं। बट दोस्तों ये ट्रेनिंग का टाइम लेने का शेड्यूल भी आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे ही करें, और जब मैं व्हाट्सएप में आपको कोई टाइम देता हूं कि आप इस टाइम में मुझे कॉल कर सकते हैं या ऐसा कुछ, तो आप उसी बीच में कॉल करें। और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मैं जो है उसके लिए भी मैं शुरू कर रहा हूं कि ऑनलाइन, जैसे कि कुछ लोग बहुत दूर से होते हैं और वो फैक्ट्री चला रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ऐसी कोई नीड नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उन्हें समस्याएं ये आ रही हैं जिससे वो कॉल कंसल्टेंसी या फिर वीडियो कॉलिंग या इन सब चीज़ों से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं ट्रेनिंग पे ना आके। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ये आई हैं कि सर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा हमें लग रही है। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे पाएँ उसके चार्जेस दोस्तों मैं 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं आपको सारा कुछ वीडियो में क्लियर करके बता दूंगा कि किस तरह से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नहीं दोस्तों, पहले तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिला है, आपको मुझसे बात करना है, तो पहले आप मुझे मैसेज करिए, अपना नाम है, अपनी जगह का नाम है, ये सारा कुछ मुझे मैसेज करिए। और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपको ट्रेनिंग पे आना है तो ट्रेनिंग पे आप मुझसे टाइमिंग ले लीजिए। अगर आपको विजिट करना है तो विजिट के लिए भी हम जो है यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली होता ये है कि जिस समय ट्रेनिंग के टाइम चलते हैं दोस्तों, उस समय हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी में भी फ़र्क आता है, तो जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स का भी कभी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम ट्रेनिंग को परमानेंट
हमेशा हम अपनी फैक्ट्री में ऑन नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर हमारी फैक्ट्री में हमें पर्सनल दिक्कतें होंगी। भले ही आपसे हम पैसा चार्ज करते हैं ट्रेनिंग का, लेकिन फिर भी जो हमें नुकसान होता है वो तो हमें शायद ज़्यादा लगता है। इस वजह से हम परमानेंट ट्रेनिंग का नहीं करते हैं, महीने में एक बार ही ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से जो लोग आएँ, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, जिन्हें आवश्यकता है वो लोग यहाँ आते हैं। और ये चीज़ मैं स्वयं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से लोग आ रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों ये तो यूट्यूब में वीडियो है, ये तो कहीं से भी कोई भी देख सकता है। तो उसके लिए मैंने, अगर आपको नीड है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी से आप सीख सकते हो, तो मैं ट्रेनिंग में आने की आपको ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग में आने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आप ऑनलाइन फ़ीस पे करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और जो भी चार्जेस हैं इसके लिए, जैसे कि, तो वो चीज़ें मैं आपको वीडियो में ही सारा कुछ क्लियर करूँगा, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि ये आप जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे अपलोड होगा, तो उससे आप 2-4 दिन के बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं, क्योंकि अभी हम पूरा, अगर हम किसी तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग का काम अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें भी सारी चीज़ का, अपने समय का, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए हम आपको जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कट करके वीडियोज़ में ही बता दूंगा, जिससे कि आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझसे व्हाट्सएप में ही सारी चीज़ें की जानकारी ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है तो उसके लिए मैं वीडियो कॉल और इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था मैं रखूँगा। किस तरह से मैं आपको ऑनलाइन में भी मैं आपको किस तरह से बता सकता हूं। और उसके चार्जेस, जैसे कि हम ट्रेनिंग में 15,000 लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन कंसल्टेंसी में हम अपने चार्जेस रिड्यूस करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और ये चीज़ें, जैसे कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हैं, या फिर जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन उन्हें सीजनेबल समस्याएं आ जाती हैं, जो कि आपको, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो उसमें आपको नुकसान भी हो जाता है। और हर चीज़ का दोस्तों वीडियो बना के डालना भी मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है। कि जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं एक मशीन असेंबलिंग का वीडियो आपके सामने जो चल रहा है, इसी को आप देख लीजिए, तो इसको वीडियो को शूट करना, वीडियो को थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर जैसे कि अगर आप मेरे नीलम फूड्स मेरे फैक्ट्री के चैनल पे हैं, तो मुझे लगा कि इन चीज़ों की भी जानकारी आपको देना ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों है कि बिज़नेस पे दोस्तों जितना ज़्यादा आप पहले वर्क करेंगे, जैसे कि मैंने विजिटिंग के लिए भी हम अपनी फैक्ट्री में अभी शुरू कर रहे हैं कि विजिट भी आप कर सकते हैं। तो उस पर केवल 1 दिन के लिए आपको आना है, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, केवल आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, फैक्ट्री देख सकते हैं, फैक्ट्री को समझ सकते हैं, आके यहाँ पर हमसे प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भी मैं 1 दिन के लिए मैं कर रहा हूँ, जो कि ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है, वो केवल विजिटिंग है। और वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें केवल ये है कि सर हमें पहले फैक्ट्री देखना है, हम ट्रेनिंग का हमें जब नीड होगा तब आपके पास हम आएंगे, लेकिन फैक्ट्री हमें देखना है, विजिट करना है। तो उसके लिए आप कोई सिस्टम बताएं। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि विजिटिंग में हम ट्रेनिंग का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे वर्कर्स को आप काम करते हुए देख सकते हैं, मशीनों को देख सकते हैं, लेकिन मशीनों पे हम कहीं भी आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि विजिटिंग का एक तरह से इस तरह से रहेगा कि आप जो है फैक्ट्री को देखिए। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग जिस समय हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में काफ़ी अंतर आ जाता है, तो जिसकी वजह से अब वो सुचारू रूप से चल भी नहीं पाती है, क्योंकि हम आपको सिखाते भी हैं और ज़्यादा हमारा फोकस सिखाने पे होता है उस समय, ना कि प्रोडक्शन पे होता है। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि फिर वैसे मुझे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। अगर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा तो मुझे काफ़ी नुकसान भी होगा। और मेरा सीधा ये कहना होता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग मैं तो 3 दिन की रखता हूँ, लेकिन अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है कुछ है, तो आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने हिसाब से, जब तक आपको चीज़ें सही तरह से क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप यहाँ पर रुकें, यहाँ पे फैक्ट्री आएँ, फैक्ट्री आके यहाँ पर सारी चीज़ों को समझें, सीखें, उनका फील लें। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि फिर आपको अपने काम को करने में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और अगर कुछ समस्याएं होती भी हैं तो आप उन्हें कितनी जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग का फ़ायदा दोस्तों तभी है। तो इसलिए ये चीज़ें आप समझिए कि हम अगर अपने यहाँ
पर्सनली मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर हम किसी कोई भी कमिटमेंट अगर मैं करता हूँ तो उस पर मैं 100% मेरी एफिशिएंसी होती है कि मैं अपना खुद का 100% देता हूँ। कोई भी ट्रेनीज जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं उनका मेरा पूरा फोकस यही होता है कि उन्हें सारी चीज़ों का पता चलना चाहिए ताकि वो अपना काम कर पाएँ। हम किसी भी तरह से यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं करते, ना ही हमारा किसी तरह कोई ऐसा वो है कि नहीं, हमारा फोकस जो है कि हाँ अगर आप यहाँ पे आए हैं तो उस चीज़ को आप सीखिए। और मैं दोबारा भी कहता हूँ कि अगर आप एक बार ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ से गए हैं और अगर आपको किसी तरह की समस्याएं दोबारा आती हैं और आपको लगता है कि नहीं आपको फैक्ट्री आना चाहिए, तो आप फैक्ट्री आ सकते हैं। उस पर दोबारा आपको चार्जेस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि हम आपको, अगर आप हमारे पर भरोसा कर रहे हैं तो उस भरोसे पर हम खरे उतरें।